हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज़ के डिजिटल हैंडल यानी कि यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज़ रेडियो पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक खास ड्रामा जिसका टाइटल है 7 जन्मों का साथ। तो आप सभी हमारे डिजिटल हैंडल्स को जरूर ज्वाइन करें और सुने हमारे खास प्रोग्राम्स को। तो आज की पेशकश ये ड्रामा जिसका टाइटल है 7 जन्मों का साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो संगिनी प्रतिभा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज़ में। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी की गाड़ी 2 पहियों पर टिकी होती है और अगर एक भी पहिया डगमगा गया तो ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है। ऐसे समय में ज़रूरत होती है एक दूसरे को संभालने और समझने की। फिर तो बस यही दुआ होती है कि अपने इस जीवन साथी का साथ अगले 7 जन्मों तक ना छूटे। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिन 7 जन्मों की बात हम करते हैं उन्हें किसने देखा है? पता नहीं ये जो जन्म चल रहा है कहीं यही तो 7वां नहीं। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि छोड़िए 7 जन्मों को और जो जन्म मिला है उसमें अपने जीवन साथी के साथ हर सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलिए। फिर देखिए जिंदगी और भी खूबसूरत लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर यतीश अग्रवाल की लिखी हुई कहानी, जिसे सुनकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब मैंने क्यों कहा है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। प्रातःकाल का समय था। आसमान पर सूरज उगाया था। चारों ओर सुनहरी लालिमा बिखरी हुई थी। मुर्गे ने बाग भी देनी शुरू कर दी थी। चिड़ियाँ चहकी और उनके झुंड आकाश में उड़ने लगे। नई सुबह के ताज़ा रंग हर ओर बिखरे थे। आज का दिन रविवार था, यानी मौज मस्ती और सैर सपाटे का दिन। अमर ने करवट बदली और आंखें खोली। उसकी पत्नी रमा पहले से ही बिस्तर से उठ चुकी थी और उसकी 3 साल की बेटी मीनू अब भी सोई हुई थी। अमर ने देखा कि मीनू सोते सोते मुस्कुरा रही है तो उससे रहा न गया। उसने मीनू को गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमा और मन ही मन सोचने लगा। सच मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे रमा जैसी पत्नी और मीनू जैसी बेटी मिली। अरे, आप उठते उठते किससे बातें करने लगे? कुछ नहीं रमा, बस भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। जब से तुम मेरे जीवन में आई हो मेरा घर खुशियों से भर गया है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। रमा सबका बहुत ध्यान रखती। सुबह अमर के काम पर निकलने से पहले खाना बना लेती। अभी तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने अमर का टिफिन ना बांधा हो। रोज नए नए पकवान बांधती। अमर के दोस्त भी उससे कहते, अमर तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें भाभी जैसी पत्नी मिली है। ये सुनकर अमर का मन खिल उठता जैसे क्यारी में गुलाब। अच्छा समय हमेशा पंख लगाकर उड़ जाता है। अमर को आज भी याद है वो दिन। विवाह के कुछ महीने बाद उसके माता पिताजी गांव से दिल्ली आए थे। रमा ने पूरे मन से अपने सास ससुर की सेवा की थी। उनकी मनपसंद खाने की चीज़ें बनाती और जब कभी छुट्टी होती दोनों उनको घुमाने ले जाते, जैसे लाल किला, गांधी जी की समाधि, कुतुब मीनार, छतरपुर का मंदिर। बड़ी बड़ी कारें, बसें और मेट्रो ट्रेन, सभी कुछ दिखाया उनको। बहू और बेटे के प्यार ने उनका मन जीत लिया और गांव लौटते समय माँ और पिताजी ने दोनों को खूब आशीर्वाद दिए। विवाह के 2 साल बीतते बीतते मीनू का जन्म हो गया और जैसे उनका पूरा परिवार हो गया हो। अमर और रमा मीनू के बचपन में खो गए। उसकी किलकारियाँ कानों में मिश्री जैसी लगती।
अमर की तनख्वाह से जब भी पैसे बचते वह मीनू के लिए नए नए खिलौने ले आता। यह देखकर रमा हमेशा कहती, देखना कहीं बिगड़ ना जाए आपकी लाडली। हाँ हाँ, जैसे तुम तो चाहती ही नहीं कि मैं उसके लिए खिलौने लाऊं। अच्छा बाबा ठीक है, तुम जीते और मैं हारी। आप अपनी बेटी के साथ खेलिए और मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अमर के साथ रमा को हमेशा ऐसा लगता जैसे उनका 7 जन्मों का साथ हो, जैसे उसका जीवन यूं ही हंसी खुशी से बीत जाएगा। लेकिन समय किसी के साथ हमेशा एक सा नहीं रहता। खुशियाँ आती हैं तो मुश्किलें भी आती हैं। बसंत आता है तो पतझड़ भी कहाँ पीछे रहता है। रमा और अमर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके हंसते खेलते जीवन में अचानक घनघोर बादल छा गए। सूरज की चमक न जाने कहाँ गुम हो गई। रमा की तबीयत खराब रहने लगी। उसको रोज शाम होते होते बुखार आ जाता था। भूख भी नहीं लगती। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा और इसी समय अमर पर भी काम का बोझ बढ़ गया। उसकी कंपनी को नए मालिक ने खरीद लिया। वह रोज रात को देर से घर आता और खाना खाते ही सो जाता। सुबह उठता और तैयार होकर दफ्तर चला जाता। उसका रमा की ओर ध्यान ही ना गया। रमा को रह रहकर खांसी आने लगी, मगर वो जैसे तैसे गृहस्थी का बोझ ढोती रही। आज बहुत दिन बाद अमर समय से घर आया। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसके हाथ में रमा की मनपसंद मिठाई और मीनू के लिए नया खिलौना था। उसे नई नौकरी जो मिल गई थी, वो भी उसके पुराने मालिक के पास। उसने रमा को आवाज दी, रमा, ओ रमा, कहाँ हो तुम? आती हूँ। अरे बाबा, जल्दी आओ ना। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? ओ रमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और उसने रमा को गले से लगा लिया। पर उसका बदन तो भट्टी की तरह जल रहा था। उसका पीला चेहरा, मुरझाई देह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रमा से पूछ ही लिया, रमा, ये क्या हो गया है तुम्हें? कब से बीमार हो तुम? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपके पास मेरी सुध लेने का समय ही कहाँ था जो मैं आपसे कहती। ओ रमा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। पर तुम अभी मेरे साथ अस्पताल चलो। अमर रमा को लेकर तुरंत अस्पताल गया। डॉक्टर ने उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछा और जांच कराने के लिए कहा। अमर, तुम रमा की ये जांच करा लो, उसके बाद ही मैं इसके लिए दवाई लिख पाऊंगी। जी डॉक्टर साहिबा, पर रमा ठीक तो हो जाएगी ना? अगर तुम्हें इसकी इतनी ही चिंता थी तो अभी तक क्या करते रहे? गलती होगी डॉक्टर साहिबा, लेकिन आपको रमा को ठीक करना ही होगा, ठीक करना ही होगा। ठीक है अमर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी रमा को ठीक करने के लिए। कल तुम सभी जांचों के साथ रमा को लेकर आना। जी डॉक्टर साहिबा। दूसरे दिन अमर रमा के साथ सभी जांच के कागज और छाती के एक्सरे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने एक्सरे को ब्लू बॉक्स पर लगाया और गंभीर होकर बोली, मेरा अंदाज़ा सही निकला। अमर, रमा को टीबी है। उसे लग कर इलाज करना होगा। क्या? टीबी? नहीं डॉक्टर साहिबा, ये नहीं हो सकता। कह दीजिए झूठ है। मेरी रमा को टीबी हरगिज नहीं हो सकती है। अरे अमर, टीबी से इतना डर क्यों? ये तो किसी को भी हो सकती है। पर डॉक्टर साहिबा। देखो अमर, टीबी के बैक्टीरिया हमारे आसपास ही हवा में घुमा करते हैं और सांस लेने में
फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। अगर शरीर मजबूत होता है तो इनको कच्चा चबा जाता है, लेकिन अगर शरीर कमज़ोर होता है तो बैक्टीरिया जीत जाते हैं और इनके बढ़ने से टीबी हो जाती है। मगर लेकिन मगर वगर कुछ नहीं, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर रमा लगकर दवा लेगी तो उसे ठीक होते देर नहीं लगेगी, तुम देख लेना। डॉक्टर साहिबा, दवा कितने दिन तक लेनी पड़ेगी? रमा, तुम्हें फेफड़े की टीबी हुई है, इसका इलाज 6 महीने तक चलेगा। क्या मुझे इतने दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा? डॉक्टर साहिबा मुस्कुराई और बोली, नहीं, तुम्हें अस्पताल में भर्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर पर ही नियम से दवाई लेती रहना और समय समय पर मुझे दिखाती रहना, जिससे पता चलता रहे कि तुम्हारी सेहत सुधर रही है या नहीं। ये सुनकर रमा ने अगला सवाल किया। ये बात तो ठीक है डॉक्टर साहिबा, मगर मेरे पति और बेटी का क्या होगा? मेरे साथ रहेंगे तो उन्हें भी टीबी ना हो जाए। मुझे आप अस्पताल में ही भर्ती कर लीजिए। ये सवाल कहीं ना कहीं अमर को भी खाया जा रहा था। एक और रोग का भय तो दूसरी ओर रमा का प्यार। रमा ने ये सवाल पूछकर उसकी मुसीबत हल ही कर दी थी। डॉक्टर ने दोनों के मन का सच जान लिया। उन्होंने रमा को समझाया, बोली, रमा, तुम्हारा ये रोग अभी तुमसे किसी दूसरे को फैलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए तुम्हारे पति और बेटी को कोई खतरे की बात नहीं है। यह सुनकर रमा और अमर ने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो रमा, जिन लोगों का रोग बढ़ा हुआ होता है उनमें भी दवा शुरू करने के लिए 3-4 दिन के अंदर ही भारी सुधार आ जाता है। दवा शुरू किए पहला महीना बीतने तक लगभग सभी मरीजों में टीबी के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, फिर उनसे रोग दूसरों को नहीं लग पाता। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैंने तो देखा है कि लोग टीबी के मरीज के बर्तन भी अलग कर देते हैं। ना कोई उनसे मिल सकता है, ना कोई उसकी देखभाल करता। डॉक्टर साहिबा ने जवाब दिया, ये सच है कि 1944 तक टीबी की कोई दवा नहीं थी, इसलिए अमीर परिवार के लोग मरीज को सेनेटोरियम में भेज दिया करते थे। पर सभी परिवार इतना खर्च नहीं कर सकते थे, इसलिए मरीज पर तरह तरह की बंदिशें लगा दी जाती थी। उन दिनों की काली छाया आज भी हमारे ऊपर हावी है। दवाओं से टीबी को जीत पाना आज आसान है, पर लोग आज भी उसी पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। एहतियात उन मरीजों के लिए ज़रूरी है जिनसे ये रोग दूसरों को भी हो सकता है। उन्हें खांसते समय मुंह पर रुमाल या कोई कपड़ा रख लेना चाहिए। अगर इसी तरह परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा अलग रखना चाहिए। अमर ने अगला सवाल किया। डॉक्टर साहिबा, क्या रमा के भोजन में कुछ खास चीज़ें देने से लाभ होगा? नहीं अमर, सिर्फ इतना ध्यान देना कि रमा को संतुलित आहार मिलता रहे। भोजन में प्रोटीन होगी तो कमजोरी जल्दी दूर होगी। रमा और अमर ने नम आँखों से डॉक्टर से विदा ली। डॉक्टर साहिबा ने कितने धीरज से उन्हें सब बातें समझा दी, वरना दोनों क्या क्या सोचते रहते। डिस्पेंसरी से दवा भी मिल गई। उसी दिन से रमा ने दवा लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर साहिबा ने पर्चा देते हुए रमा को समझाया कि रमा, तुम रोज़ सुबह उठते ही दवा लेना। यह सुनकर अमर से रहा ना गया और वह पूछ बैठा, डॉक्टर साहिबा, खाली पेट दवा नुकसान तो नहीं करेगी? अमर, टीबी की दवा खाली पेट लेने से बेहतर असर होता है। और हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे दिखा लेना, हम कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। दवा का असर, अमर की माँ का प्यार, चाची की देखभाल, तीनों ने मिलकर जादू का काम कर दिया। 3 हफ्ते पूरे होने तक उसका बुखार बिल्कुल टूट गया, खांसी भी बंद हो गई, भूख खुल के लगने लगी। दूसरे महीने के आखिरी में जब अमर रमा को लेकर डॉक्टर साहिबा के पास गया,
तो डॉक्टर के चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव झलक आए और उन्होंने रमा की जांच करने के बाद कहा, रमा, तुम एकदम सही रास्ते पर हो। बस अब तो 4 महीने दवा लेने की ही बात है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने तो कहा था 2 महीने बाद एक दवा बंद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक याद है तुम्हें। कल से तुम्हारी दवा कम हो जाएगी, पर उन्हें लेने में जरा से भी ढील मत बरतना, वरना बीमारी दोबारा बढ़ सकती है। रमा रोज नियम से दवा लेती रही। अमर हर महीने उसे जांच के लिए डॉक्टर के पास ले जाता। इसी तरह 6 महीने बीत गए। रमा के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। डॉक्टर साहिबा ने दोनों को बधाई देते हुए कहा, रमा, आज से तुम्हारी दवाई बंद। जाओ, हंसो, खेलो और अपने परिवार के साथ खुश रहो। सच डॉक्टर साहिबा? हाँ। अमर और रमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। आज उनकी शादी की सालगिरह भी थी। अमर उसके लिए नई साड़ी लाया और घर पहुंचते ही उसने रमा को साड़ी दी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी? तुमने तो 7 जन्मों का साथ निभाया है। अगर तुम्हारा साथ ना होता तो क्या मैं ठीक हो पाती? अमर ने उसे गले से लगा लिया और बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जी पाता। रमा, तुम ही तो मेरी जीवन हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पसंद आई ना? जी हाँ दोस्तों, अगर इसी तरह से हर जीवन साथी एक दूसरे का साथ निभाए तो जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। और हाँ, एक बात और, ये ध्यान रखें कि हमें ये जो जन्म मिला है ये भी 7वां हो सकता है। इसलिए अगले जन्म का इंतज़ार ना करके हर जन्म को जी भर के जिएं। तो अब मेरे जाने का भी समय हो गया है। और हाँ, आप हमें अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। तो आप सब रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।